जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी का एग्जाम। देखो अभी जनवरी में होने वाला है, ठीक है। और पिछले साल 2021 में भी एक एग्जाम हुआ था जीडी का। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन, स्पेशली मैं क्या कराऊंगा इस क्लास में आपको मैथ के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हुआ था 2021 में जीडी का, ठीक है। आप सबको पता होगा कि दिसंबर में 2021 में जो है जीडी का एग्जाम हुए थे। उसमें से मैं क्या आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। तो आज ये पहला सेट है। देखो अभी इस क्लास में सिर्फ मैं मैथ, जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे, देखो हर सेट में कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। तो मैं मैथ के क्वेश्चन आपको इस क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप, आज पहला सेट है, कल दूसरा, इस तरह से आपको कराता रहूंगा। तो जिस बच्चे की तैयारी ठीक ठाक है वो भी देखे इसको, और जिसकी तैयारी अभी ठीक नहीं है, देखो दिसंबर में है एग्जाम, आपके पास है सिर्फ 2 महीने, सॉरी दिसंबर बोल रहा हूं, जनवरी में है एग्जाम, आपके पास है 2 महीने। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेस्ट होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, और आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिसेंट एग्जाम है, बहुत ही मतलब 1 साल के अंदर ऐसा तो पहली बार ही हो रहा है कि इतनी जल्दी एग्जाम दोबारा हो रहा है जीडी का। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखना, समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन, और इससे आपको पता भी लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और उन्हें करने का क्या तरीका है, क्वेश्चनों को एग्जाम में क्या आपकी अप्रोच होगी, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे सीख लोगे। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर है। देखो ये 1 दिसंबर का पेपर है, 1 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है सारे, 25 के 25 क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 2400 की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक 6 से ही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। साधारण ब्याज बताने हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। इसे थोड़ा नीचे कर लो, ऊपर आती है रोशनी ज्यादा है। तो करोगे भाई, इस सवाल को कैसे करोगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बेस्ट तरीका यही है, फॉर्मूला बहुत आसान, ठीक है। मूलधन कितना है भाई 2400 गुना दर कितनी है, देखो 6 से ही 1/4, 6 चौक 24, अरे कितनी होगी भाई 25/4। मूलधन गुना दर गुना समय। अब देखो समय निकालना है बस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, समय। बस यही एक डिफिकल्ट सा है थोड़ा सा। 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक, देखो 20 मार्च 2019 से, मार्च क्या होते हैं, देखो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च होता है 31 का। तो यहाँ पे कितने दिन बचे, एक तो ये 20 मार्च और 11 दिन आ गए, कितने हो गए टोटल 12 दिन। 12 दिन तो ये हो गए। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल लगता है 30 दिन का, और उसके बाद 31 दिन मई के। तो टोटल जो है कितने दिन हो गए भाई, 30, 61, 63 और 10 73, कितने दिन हो गए टोटल 73, ठीक है। कितने दिन हो गए भाई 73। तो समय क्या लोगे आप, देखो समय यहाँ पे लेते हैं हम साल में, ईयर्स में, तो क्या लिख दोगे भाई इसे 73/365, साल में बदल दिया। और पूरे के बटे में क्या होता है, पूरे के बटे में होता है भाई 100, तो पूरे के बटे में लगा दो यहाँ पे 100, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है बस, आंसर आपके सामने आ जाएगा, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब ये क्या है 73, इसे 5 से काट दो, 5 7 35, 5 3 15, 5 5 25, और ये 73 से 73 पूरा पूरा कट गया, इधर बचा 5 और इधर 4 6 24, 6 पंजे कितना आ गया भाई 30, कितना आ गया 30। तो यही हमारे से पूछ रहा था, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, सी ऑप्शन जो है 30 इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात। देखो ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर आती है ना आंसर की, वहीं से उठा के रख दी, तो सेम है बिल्कुल, कोई भी इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, ना प्रिंटिंग मिस्टेक ना कोई ऑप्शन में मिस्टेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापत्य, बड़ा करो क्वेश्चन थोड़ा, क्या कह रहा है कि 2 क्वेश्चनों का लघुत्तम समापत्य, एलसीएम जो है महत्तम समापत्य, यानी कि एचसीएफ से 60 और 5 है।
तो एलसीएम 60 है, एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 2 से विभाजित किया जाता है और शेषफल भागफल 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 10 हो। अगर किसी संख्या को 2 से विभाजित करके भागफल 10 आ रहा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अगर किसी संख्या को तुम 2 से काट रहे हो, 2 से काटने पर भागफल 10 आ गया, शेषफल कुछ नहीं बच रहा क्योंकि उसने कुछ खाया, तो संख्या क्या आ जाएगी? 10 दूनी 20। संख्या क्या आ जाएगी भाई? 20। ठीक है, तो एक संख्या भी पता लगी मुझे, एचसीएफ एलसीएम। तो एक फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, कौन सा भाई? ये वाला फॉर्मूला, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये सबने पढ़ा हुआ होगा। अब एचसीएफ है 5, एलसीएम कितना है? 60। एक संख्या, दूसरी संख्या हमने निकाल ली 20, या पहली दूसरी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे काट दोगे 20 के 60 और 3 बजे 15, तो जो है दूसरी संख्या क्या आ गई भाई? 15। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेज करेंगे क्वेश्चन को क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है क्लास। अगला क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था जीडी में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का आपको बस सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, क्या लिखा है? ये 1/3 गुना 4। ठीक है, और लास्ट वाली संख्या क्या है? 1/20 गुना 21। बस एक चीज चेक कर लो, इसका गैप सबका समान है। देखो 4 5 1 का गैप, 5 6 1 का गैप, यहाँ पे भी 1 का गैप, वहां पे भी 1 का गैप। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, फिर सिंपल सी बात याद रखो, क्या लिखना भाई? 1 गैप, जो इनका गैप है। अंदर लिखोगे सबसे बड़ी संख्या 1/21 माइनस सबसे छोटी 1/3। ठीक है, ये इसका भाई करने का तरीका है। इस तरह के सवालों को करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? अंदर एलसीएम लोगे, बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 ही कम, हाँ अच्छा ये उल्टा लिख दिया क्या? 3 सबसे छोटी और फिर सबसे बड़ी। सबसे छोटी क्या है? 1/3 माइनस 1/21। 21, ठीक है, 3 7 21, 7 और 21 ही कम 21, कितना आ गया भाई? 6/21। काट दोगे 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, तो क्या आ गया भाई? 2/7। कितना आ गया भाई? 2/7। ठीक है, अगला सवाल देखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ये आप खुद कर लोगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस मोड मास का नियम लगाओ और सवाल को कर लो सोल्व। अगला सवाल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल खुद से करना तुम्हें, ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग है बस इसमें। अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा। अगला सवाल, ये इस तरह के सवाल जो आए थे ना पेपर में, ये बच्चों को परेशान कर रहे थे, जीडी वाले बच्चों को, पिछली बार, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया था ना जीडी वाले बैच में, तो बच्चों की यही शिकायत थी कि इस तरह के सवाल आ रहे थे जो उनसे हुए नहीं। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 16.8। वह धनराशि कितनी है? ठीक है, सिंपल सवाल है। देखो क्या करेंगे इस सवाल को करने के लिए भाई, क्या करो तुम, मान लो कि धनराशि जो है तुम्हारी वो 100 है, मूलधन क्या मान लिया मैंने? 100 मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा, इस राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई? 16%। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 100 का 16% कितना हो जाएगा? 16। साधारण ब्याज कितना आ गया भाई? 16। उसके बाद क्या करा, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। ये कह रहा है कि अगर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो इसी दर पर, अगर मैं इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा भाई? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ऐसे कर लो तो कितना हो गया भाई? 8 प्लस 8, 8 8 64 बटा 100, कितना आ जाएगा भाई? 16.64। ठीक है, कितना आ गया? 16.64। इसके बाद क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 16.80। इन दोनों का अंतर दे दिया 16.80, यानी कि ये 16 माइनस ये
इन दोनों का अंतर दे दिया 16.80। हमारा अंतर कितना आया भाई 0.64, कितना आया 0.64, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया 16.80, तो भाई क्या हो गया यहाँ पे 0.64 का मान, 0.64 का मान ही कितना हो गया 16.80 हो गया, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा दो यहाँ पे, 16 चौका 64, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ठीक है। अब 4 का मान कितना आ गया 105, हमें निकालनी है धनराशि यानी कि 100 का मान। अब 4 में किससे गुना कर दूं, 25 से 100 बन जाएगा भाई, 25 चौका 100, तो इधर भी 25 से करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। 25 चौका 100, 100 बनाना हमें तो धनराशि निकालने के लिए। इधर भी 25 से गुना कर दो, 25 पंजे 125, 5 हासिल को 12, 2 इधर बचा, 1 5 का 5 और 1 6, कितना आ गया भाई 625, 25 एकम 25, वही हाँ गलत हो गया गुना, 1 मिनट, 25 पंजे 125 का 5 हासिल को 12, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, 25 एकम 25 और 1 26, ये गलत हो गया। कितना आ गया भाई 2625, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ, ठीक है। बहुत ही प्यारा तरीका इस सवाल को करने का। अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की औसत आयु पूछ रहा है हमसे, ठीक है। कैसे करोगे भाई, देखो 15 छात्रों की औसत आयु 14 है, 15 छात्रों की औसत कितनी दे दी 14। अगर इनका एवरेज 14 है तो इनका सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों की गुना कर दोगे, 15 चौका 60 और 15 एकम 15 6 21, 210। अब क्या दिया, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जो 6 छात्र है शुरू के, उनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष, तो 15 छिक्का 90। अब क्या कहा उसने कि अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। अगले जो 8 छात्र है इनकी औसत आयु कितनी है 13, और 13 अट्ठे 104। तो यहाँ पे जो ये 8 अच्छे 14 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु कितनी होगी भाई 4 9 194। भाई 14 बच्चों की आयु जो है टोटल, टोटल कितना हो गया 194, और 15 का है 210। तो जो एक बच्चा बच गया उसकी आयु कितनी है भाई, घटा दो इनमें से, 210 में से 194 घटा दो, ठीक है। कितना बचेगा भाई, इधर 6, इधर 10 में से 9 गया 1, कितनी आ गई भाई 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर, ठीक है। समझ में आया सवाल कैसे करा, बिल्कुल बेसिक तरीके से करा, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्ट मैंने कुछ नहीं बताया इसमें सवाल में। अगला सवाल देखो भाई, देखो भाई क्या है तरीका। अगर आपको नंबर लेना है जरूर एसएससी जीडी में, तो जब मैं ये क्वेश्चन करूं, मतलब मैं ये प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू कर पाऊंगा डेली, तो एक कॉपी पेन लेके बैठा करो और मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करा करो, ठीक है। अगर आपका आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर यहाँ पे देखो कि क्या तरीका इस सवाल को करने के लिए मैंने यूज किया, ठीक। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, वह अनुपात याद कीजिए जिसमें दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो। 4/7 यानी कि 4:7 और उनका अंतर 45। तो मैं यहाँ पे अंतर ही चेक कर लूं, 45 45 45 45, अंतर तो सबका 45 है। अनुपात कितना होना चाहिए 4/7, तो 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, और ये तो भाई कटता ही नहीं, 4 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, मतलब ये सब गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बस पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। इसे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही उत्तर आ गया। अगला सवाल देखोगे भाई क्या है, आठवां क्वेश्चन है भाई, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुना 18 गुना 6 है तो 21 12 और 36 है, अच्छा ये 2 मीटर में और ये सेंटीमीटर में, मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी।
तो देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं और ईंटों की संख्या निकालनी हो तो ईंटों की संख्या क्या होती है भाई, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या क्या होगी, बराबर दीवार की मोटाई, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, और बटे में क्या भाई, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। अब इसके बाद देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सेंटीमीटर में और कुछ मीटर में दिया, सबको क्या बदल दो, सेंटीमीटर में बदल दो। तो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा भाई, बराबर लगाओ, 21 मीटर है तो 2100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 12 का 1200 हो जाएगा, और उधर 36 सेंटीमीटर में ही है, बटे में एक ईंट का, एक ईंट का आयतन क्या होगा भाई, 28 गुना 18 गुना 6। आयतन का फॉर्मूला बताना सबको, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि घनाकार है ये सब, घनाभ। अब काट दो बस इसे, 6 से 6 छंग 36, 6 18, ठीक है, 7 चौक 28, 7 21, 300। अब ये कट गया 100 बार और 4 12 बार, कितना बच गया, बच गया भाई 100 और 300, 100 गुना 300, 100 गुना 300 कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, और ये सवाल था भाई मेंसुरेशन 3D का। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि ये सवाल हमसे नहीं होंगे, इतने आसान सवाल आते हैं पेपर, लेकिन बाकी अगर पिछले 21 के अलावा और पिछले देखो ना क्वेश्चन पेपर, उसके अकॉर्डिंग जो है 21 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। इस बार देखते हैं भाई कैसा आएगा पेपर। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है भाई, क्या करोगे इस सवाल में, क्या अप्रोच होगी तुम्हारी, देखो एक बार चलो। देखो क्या कह रहा कि इतने में बेचने पे उसे 5% की हानि हुई, यानी कि अगर वो 100% उसकी कीमत होती है 100% और 5 की हानि हुई, यानी कि उसने बेच दी वो 95% भी। तो मेरे भाई 95% का मान जो है वो कितना हो गया, 38। ठीक है, 3,80,000, क्योंकि उसने सस्ते में बेच दी। ठीक, तो यहां से क्या 1% का मान निकाल लो, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, और 5 से काट लो किसे, 5 चौक 20, 1% का मान कितना आ गया मेरे भाई, 4,000। अब मेरे से कह रहा है कि 15% का लाभ, देखो 100% सामान की वैल्यू, लाभ लेना 15% का, तो बेचेगा कितने में, 115 में। ठीक है, कितने में बेचेगा, 115 में, तो 115% का मान पूछ रहा मेरे से। तो जो ये 4,000 है ना, इसमें किससे गुना कर दोगे, 115 से, और 15 चौका 60 और 460। ठीक भाई, कितना आ गया भाई, 4,60,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा सवाल था, मतलब कुछ था नहीं इस सवाल में वैसे तो। ठीक है, लेकिन बोलना पड़ता है, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल। ठीक है, चलो अगला सवाल देखोगे भाई। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगली 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ क्या होगी। ठीक है, ये सवाल। अब देखो इस सवाल के लिए बस आपको एक चीज पता होना चाहिए, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होती है, एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे कुल समय, टोटल टाइम। ठीक है भाई, समझ में आई बात, समझ में आई क्या बात। इस वाले क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से मत करना 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि आप कर दोगे गलत। वहां पे क्या होना चाहिए, वो फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब डिस्टेंस दोनों क्या हो, बराबर। यहाँ पे डिस्टेंस है एक 272, दूसरी है 85, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये लगाना है यहाँ पे, कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 272 प्लस 85
बटे कुल समय। समय कैसे निकालते हैं? समय निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले में कितनी है? 272। स्पीड कितनी है भाई की? 40। दूसरे केस में 85 बटे 50। 5 से काट दो, 17 पंजे 85, 10 बार कट गया, और ये 4 से कट जाएगा क्या? 4 ही कम 4, 4 अठे 32 कटेगा बिल्कुल। 4 दाई 40, 4 6 24, 4 अठे 32, 68। ठीक है, दोनों के बटे में 10 है तो जोड़ दो भाई, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर जोड़ोगे देखो 5 और 2 7, 8 और 7 15, एक ऊपर 3। ठीक है, और ये 10 जो नीचे है ये पहुंच गया ऊपर, नीचे वालों को जोड़ दो 17 और 68। 17 चौका 68, 17 पंजे 85। कितना आ गया भाई? 85। ठीक, अब देखो 17 से कटेगा, 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42। उत्तर क्या आ गया भाई? 42। समझ में आई बात? कैसे किया सवाल? ध्यान रखना, ये फॉर्मूला, यही मैं तो कह रहा हूं उसे भूल जाओ, वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं, आपके यही बेस्ट है, इसी से क्वेश्चन किया करो। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कितने हो गए भाई सवाल? देखो मेरा टारगेट रहेगा पूरे 25 क्वेश्चन 1 घंटे से पहले आपको करा दूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, और अगर 25 सवाल भी हम 1 घंटे से ज्यादा लगा रहे तो मतलब थोड़ा सा मतलब क्या है, सही नहीं रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा तो स्पीड से करना ही पड़ेगा। सवाल पढ़ो भाई। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कार्य। पढ़ लिया भाई सवाल। देखो क्या कह दिया इसने कि मोहन जो है रमेश से 50% अधिक कार्य कुशल है। तो मोहन किससे भाई? रमेश से 50% अधिक कार्य कुशल है। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 150। ठीक, ये क्या है इनकी कार्य कुशलता। कार्य कुशलता को बोलते हैं इंग्लिश में एफिशिएंसी। काट दो इसको, 3 और 2। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन समझाने के लिए मैंने 100 150 लिख दिया। ठीक है, अब मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर मोहन और रमेश दोनों भाई 15 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं और उन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी होगी? 3 और 2 5, तो टोटल कार्य कितना भाई? 1 दिन में 5 काम कर रहे और 15 दिन लगा दिए, तो काम कितना कर दिया उन्होंने? 5 की गुना 15 में कर दो, 15 गुना 5, ये हो गया भाई क्या? टोटल वर्क, कुल कार्य कितना आ गया भाई? 15 पंजे 15 पंज 75। ठीक है, आई बात समझ? टोटल वर्क निकाल लिया। अब इससे क्या फायदा होगा? अब ये काम हमें किस पर करवाना? अकेले मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय। मोहन देख लो, मोहन की क्या है क्षमता? मोहन की क्षमता है 3। अब अगर मोहन करेगा, मोहन तो 1 दिन में 3 ही काम करेगा और काम है 75, तो कितनी बार आएगा भाई? 25। तो कितना दिन लगा देगा मोहन? 25 दिन। ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? 25 दिन में मोहन इस काम को खत्म कर देगा। ठीक, अगला सवाल देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि 9500 की धनराशि 2 वर्ष में 8% की वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से, हाँ, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर दशमलव के 2 स्थानों तक याद करनी। ठीक है, पढ़ लिया सवाल, समझ में आ गया? देखो ये क्या कह रहा कि अर्धवार्षिक है, ब्याज की दर है अर्धवार्षिक, तो क्या हो जाएगी? ब्याज की दर भी कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि 4%। और समय कितना हो जाता है भाई? दुगुना, यानी कि 4 वर्ष। 4 वर्ष नहीं, 4 छमाही। ठीक है, छमाही। अब देखो मैंने जो करा रखा मैं अपने तरीके से बता रहा, बाकी आपने अगर कुछ अलग पढ़ रखा तो उस तरीके से कर लो। हमने क्या बता रखा कि ये वाला फॉर्मूला 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस d, ठीक है, इससे कर दोगे क्या है भाई? 4% निकाल लेंगे 9500 का। ठीक है, तो 9500 का 4% यानी कि 1/25,
5 पंजे 25, 19 पंजे 95, काट दो इसे, या ऐसे क्यों कर दिया, सीधा गुना कर देंगे, 95, 100 गुना 4/100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हटेगी, 4 पंजे 20, 2 उधर, 4 9 36, 37 38, कितना आ गया 380। तो ये कितना हो गया भाई, 4 गुना 380। अब बी क्या होता है, इस 380 का 4% निकाल लो, तो 380 का 4/100 करोगे, 0 से 0 हटेगी, ठीक है। अब इसकी 4 हटे 32, 3 4 12, 13 14 15, और एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, कितना आ गया भाई, +6 गुना 15.2 +4c। बस कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, मतलब और कुछ नहीं है इस सवाल में। अब क्या करोगे, सी का मतलब क्या होता है, बी का 4%, बी कितना है हमारा 15.2, देखो बी कितना है 15.2, इसका 4% निकालोगे, 4/100, सीधा गुना कर लो पहले, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6, 1 2, और एक यहाँ पहले से थी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.608, कितना आ जाएगा भाई, 4 गुना 0.60 प्लस डी। देखो वैसे तो बहुत नजदीक तो नहीं है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन देखो दूर दूर है, 1500, 1600 और 1200, तो इनसे ही काम चल जाएगा, डी मत भी निकाल लो चाहिए, यहीं से काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कैसे अभी बता रहा, देखो 4 की इसमें गुना करोगे, 4 0 0, 4 8 32, 4 के 12, 13 14 15, 1520 प्लस 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 पंजे 30 और 1 31, 6 एकम 6 और 3 9, प्लस 4 की इसमें गुना करोगे, 4 8 32, 3 4 6 24, ठीक है भाई, आई बात समझ में। अब इन्हें जोड़ के देख लो, 1520 में जब 91 जोड़ोगे, सीधी सी बात है, 1520 और 91 ये हो गया, तो 1600 में पहुंच जाएगी बात, पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो 1613.66, ठीक है, जोड़ के भी देख लो, कुछ और ना आ जाएगा, ये है सारा जोड़ लो, ये उठा के, ये कितना आ गया, 2 और 1 3, यहाँ पे तो 0 है तो 3 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आ गया 9 और 2 11, 1 इधर आ गया, 6 1613, अब पॉइंट के बाद तो भाई 4 और 2 6 दिखाई देगा ना, 1613 पॉइंट, ठीक। क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे इसलिए मुझे लास्ट तक नहीं जाना पड़ा, 1600 1500 1200 यहीं से हमने अंदाजा लगा लिया, 1613 इसका आंसर है भाई, ठीक है। थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव होते हैं ये सवाल, और एक सवाल हर सेट में था इस प्रकार का, ये बच्चों को बहुत परेशान कर रहा था, ये सवाल हर सेट में था। कभी तो ये दे दिया कि 2 सही 1/4 वर्ष का ब्याज बताओ चक्रवर्ती, कभी दे दिया 3 सही 3/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, इस तरह का सवाल हर सेट में था, ठीक है। घबराना नहीं, ऐसे ही करने ये सवाल, लास्ट में करोगे ऐसे नहीं बीच में उठा के बैठ गए, सिर्फ 5-10 मिनट खराब कर दी। अब तो वैसे भी टाइम कम है, 1 ही घंटा दिया इस बार, ठीक। अगला सवाल देखो 13वां, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दे दी, उसने वस्तु को कितने में बेचा, हमें निकालना है मूल्य, छूट नहीं निकालनी, मूल्य। तो क्या करोगे भाई, 400 रुपए का सामान था, एक बार तो उसने 25% की छूट दी, यानी कि रहेगा 75%, 75/100, फिर दूसरी बार फिर 15% की छूट दी, रह गया कितना 85%, 85/100, कैलकुलेशन कर दो उत्तर आ जाएगा, 2 0 से 2 0 हटेगी, ठीक है। 25 के 75, 25 चौका 100, इस 4 से 4 कट गया, इसकी गुना कर दो, 8 के 24, 5 के 15, कितना था 5 के 15, 255, कितना आ गया 255। आई बात समझ में, कैसे किया सवाल, सबसे बेस्ट मेथड है इस तरह के सवाल करने का, जब भी आपसे सिर्फ रुपए पूछ रहा ऐसे ही कर दो। अगला सवाल देखोगे, सवाल क्या कह रहा, देखो भाई सवाल क्या कह रहा, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 4 है, यदि उनके घनों का अनुपात 728 है तो इन 2 संख्याओं का योग क्या होगा, बता दोगे भाई। हाँ, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 4 है, यदि इनके घनों का योग 728 है, मैंने क्या बता रखा, रेशियो में अगर संख्याओं का रेशियो दे दिया
उसके बाद जो भी दे रखा है यहाँ पे, जो भी वैल्यू दे रखी वही निकाल लो रेशियो से, इनके घनों का योग। तो इसके भी घनों का योग कर दोगे, 3 के 9 के 27, 4 चौक 16 चौका 64, और इनका योग कितना हो गया भाई, 7 4 11, 1 6 1 7 और 2 9। और एक और बात बताई थी कि जब भी 2 बार गुना होगी तो यू स्क्वायर, 3 बार होगी तो यू क्यूब, तो यूनिट क्यूब। इसकी वैल्यू क्या दे दी पेपर में, 728। ठीक है भाई। हाँ ये 9 8 बार कट गए तो पूरा पूरा भाई, 91 8 728। तो u का मान कितना आ जाएगा भाई, ये किसका क्यूब है, 8 2 का, तो एक यूनिट का मान 2 आ गया। तो संख्याओं का योग क्या होगा, अब यहां से क्या निकाल लोगे, संख्याओं का योग। संख्या क्या है 3 और दूसरी संख्या क्या है भाई 4, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 + 4 7। अब एक यूनिट का मान है 2, तो इसमें कर दोगे 2 से गुना 14। संख्याओं का योग कितना आ गया भाई 14। ठीक है, आया सवाल समझ में। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो अगर किसी क्वेश्चन का लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखोगे, ओपन फाइल 15वां, 10 सवाल और बचे इसके बाद। मेरे ख्याल से हमें हो गया होगा आधे घंटे से ज्यादा। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है। देखो सवाल वैसे ही है, एक बार वृद्धि कमी या कमी कमी, लेकिन इस बार पूछ रहा हमारे से परसेंटेज में। किसमें पूछ रहा, परसेंटेज में। ठीक, तो कैसे निकाल लोगे, सुनो, ये 15% है, इसको बदल लो रेशियो में। 15% मतलब 3 पंजे 15 और 5 से 20 बार, 3/20। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, यानी कि क्या होगा, पहली बार हुई वृद्धि यहाँ पे, यानी कि 20 से 3 की वृद्धि होगी, 23 हो गया। दूसरी बार हुई कमी, यानी कि 20 से 3 की कमी होगी, 17 हो गया। ठीक है, इधर कितना आ गया, इधर गुना कर दो फटाफट, 20 2 दूनी 4 400, 3 7 21, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 14 और 3 17, 18 19। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 391। ठीक है, गुना करके कितना आ गया 391। अब परसेंटेज में पूछ रहा है, देखो 400 पे 391 की, तो 100 पे कितनी, 4 से काट दूंगा दोनों साइड। समझ में आ रहा कुछ, 100 बनाने के लिए 4 से काट दो दोनों साइड, इधर काटोगे 4 से, 4 9 36। ठीक है भाई, 4 9 36, बच गया 3 31, 4 7 28। ठीक है, 4 9 36, 4 7 28। मैं तो कह रहा है ऐसे भी क्यों करना, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, ऐसे ऐसा करूँ मैं जैसे बता रहा हूँ दोबारा। इधर आया था 400, ऐसे कर लो इसको, 400 पे देखो कितने की कमी होगी, 391, कितने की कमी होगी 9 की, गुना 100, तो 100 पे कितने की हो जाएगी, 2 0 कटेगी, 4 से काट दो इसे, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट, अच्छा है क्या, 2 ऑप्शन है, 2.25। कितना आ गया भाई, ऑप्शन नंबर। अच्छा ये भी 2 दे रखे, कमी या वृद्धि। अब बताओ तुम, कम हो गया यहाँ पे, ज्यादा हो गया, कम हुआ ना, तो क्या होगी कमी, 2.25% की कमी। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, मैं देखूं वीडियो सही चल रही क्या। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, अच्छा देखो, एक तुम्हें आज की बात बताऊं, अगर कभी भी जैसे अभी तुम्हारा तो मतलब 2 महीने बचे हैं, तो पूरा कठिन चल रहा टाइम, लगातार पढ़ रहे 10 10 12 12 घंटे। ठीक है, अगर बीच में कभी भी बोर हो जाओ या दिमाग नहीं काम कर रहा, मैथ पढ़ रहे नहीं चल रहा, दिमाग रीजनिंग में नहीं चल रहा, याद नहीं हो रहा, बहुत देर से पढ़ रहे थक गए, तो क्या करेगा, बीच में 10-15 मिनट ऐसे हेडफोन लगाओ और बढ़िया सा तेज आवाज में कोई अच्छा सा गाना जो तुम्हें सबसे बढ़िया लगे वो गाना सुना करो। ठीक है, गाना सुनो, फिर माइंड क्या होता है, फ्रेश हो जाता है, दिमाग दोबारा से तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत काम करती है। तेज आवाज में सुना करो, जिससे कि बाहर की कुछ आवाज ही ना आए। सब सवाल है देखो 3D का, 3D मेंसुरेशन, 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1
और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर आपके फॉर्मूला याद है ना जरा सा भी, शंकु है तो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये फॉर्मूला है आयतन का। अब आयतनों का अनुपात पूछ रहा, तो जब अनुपात पूछ रहा तो हमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, उससे कोई मतलब नहीं है, इसे बता दो भाई। अनुपात पूछ रहा तो कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है, यानी कि अब हमें मतलब किससे, सिर्फ इससे, आर स्क्वायर गुना एच से, ठीक है। अब देखो यहां पे तो लगाओगे R1 और H1 और इधर R2 H2, तो R1 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 गुना H कितनी है 1 अनुपात। दूसरी बार में देखो इसकी त्रिज्या, अच्छा उल्टा कर देगा मैंने, ये ऊंचाई है, सॉरी भाई ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, तो पहले वाले की त्रिज्या 1 का स्क्वायर करोगे 1 और गुना में 2 करोगे, और दूसरे वाले की क्या है त्रिज्या 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 और ऊंचाई कितनी है भाई उसकी 1, ठीक है। R1 H1, R1 स्क्वायर H1, R2 स्क्वायर H2, ठीक है। बस ये अनुपात आ गया 2, काट दो इसे भी, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा भाई 1:2, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो देखो डरो मत, 3D के 2 सवाल दिखा दिए, दोनों आसान थे, हमें डरना नहीं है, सवाल करो तुम को, मतलब प्रैक्टिस करो इस चैप्टर की भी, आसान सवाल होते हैं इसके, बच्चे पढ़ते ही नहीं, अब मेंसुरेशन हो नहीं पढ़ेंगे, डरे हुए हैं बच्चे भाई। सवाल पढ़ोगे ये क्या कह रहा, मिश्र धातु A का 40 किलो मिश्र धातु B के 63 किलो में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में लेड और टीन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु B में टीन और तांबे का अनुपात कितना है भाई 2:5, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो कह रहा बस ऐसे ऐसे लिख दो फटाफट। पहले वाला मिश्र धातु कितना है 40, दूसरे वाला है 63, ठीक है। उसके बाद देखो इसने क्या दिया, इसने क्या दिया भाई ने कि ए में लेड और टीन की मात्रा कितनी है 2:3 के अनुपात में, यानी कि 40 को तो बांट दो 2 और 3 के अनुपात में, 3 और 2 5, टोटल कितना हो गया 5, 5 का मान 40, तो 1 का मान देखो 5 8 40 गुना किससे होगी 8 से, ठीक है। तो इस 2 का मान कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और इस 3 का मान 8 के 24, ठीक है। बांट दिया मैंने टीन की मात्रा, अच्छा सिर्फ टीन की निकाल ली तो टीन भी निकाल सकते, चलो कोई नहीं। दूसरे वाला 63, इसमें जो अनुपात है वो कितना है 2 और 5, देखो 2 और 5 टोटल 7, 7 9 63 गुना 9 से होगी, तो इधर भी 9 से गुना 18 और 9 बजे 45, ठीक है। अब ये सिर्फ पूछ रहा है मेरे से किसकी मात्रा, टीन की मात्रा, और टीन की मात्रा कौन सी है ये वाली, देखो इसमें तो टीन है, ये है लेड और ये है टीन, तो इसमें तो टीन कौन सा हो गया भाई ये जो ये है, ये लेड और ये टीन। और दूसरे वाले में क्या दिया टीन और तांबा, ये टीन और ये तांबा, तो हमें तो टीन की बतानी, टीन कितना हो गया भाई, जोड़ दो इन दोनों को, 8 और 4 12, 1 ऊपर 3 4 42, कितना आ गया भाई 42 किलोग्राम। समझे कैसे करा क्वेश्चन, मिला दिया, बस इन्हें रेशो से वैल्यू निकाल ली, एग्जैक्ट वैल्यू और दोनों को मिला दिया। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर है 18। दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर 350, जहां x ग्रेटर देन y, यदि x का 9.5% इज इक्वल टू y के 16.5%, ठीक है। मिक्स कर दी हिंदी इंग्लिश, देखो ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता, 10 12 घंटे कुछ तो ऐसे ही थोड़ा सा मतलब ऐसा करते रहो कि दिमाग लगा रहे पढ़ाई में। फिर देखो ये बात जो इसने कही ना, ये पहले काम आएगी। क्या कहा इसने कि x का तो 9.5% बराबर है किसके, y के 16.5% के, 16.5%, ठीक।
क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? कुछ नहीं कर सकते, बस काट सकते हैं परसेंटेज से परसेंटेज, पॉइंट से पॉइंट। इसके बाद हम इन्हें 5 से काट सकते हैं। 19 पंजे 95 और 5 दिया 15, 5 दिया 15, 33। तो यानी कि 19x बराबर किसके आ गया? 33y के। या मैं अगर कह दूं x और y का रेशियो, x रेशियो y क्या आ गया भाई? 33:19। ठीक है भाई, यहां से हमने क्या निकाल लिया? x और y का अनुपात। अब देखो यहीं पे इसने क्या कहा? x और y का अंतर 350 है। अगर x y का अनुपात इतना है तो इनका अंतर कितना हो गया भाई? एक 20 और 13 14, अंतर कितना हो गया? 14। और 14 का मतलब इसने पेपर में दिया 350, तो 14 यूनिट का मान 350। 1 यूनिट का मान 14 से काट दो इसे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से कट गया 25 बार, 1 यूनिट का मान 25। ठीक है भाई, तो दोनों संख्याओं x और y का योग क्या होगा? समझ में आई बात? x और y का योग पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ दो। जोड़ दोगे 33 + 19 कितना हो गया भाई? 9 और 3 12, 4 और 1 5, 52। 52 का मान पूछ रहा है, 1 यूनिट का मान 25 है, तो 52 का मान कितना हो जाएगा? 52 गुना 25, गुना कर लो बस इनकी, उत्तर आ जाएगा। 5 दूनी 10 की 0 हासिल, 1 5 पंजे 25, 4 25 और 4 29 और 1 30 की 0 हासिल, 3 5 दूनी 10 और 3। ठीक है भाई, कितना आ गया? 1300। ठीक, देखो सवाल कैसे किया। वहां से पहले देखो, वहां से सोल्व करना सवाल को, रेशियो निकालना, फिर इसका काम पड़ा तो सोल्व। पढ़ो भाई, सवाल क्या कह रहा? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, और अच्छा भाई, तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखो बहुत ही प्यारा सवाल है ये, क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा। ये क्वेश्चन आज भाई एक बच्चे ने, मतलब उसी के सेट में आया था, मेरे पास पढ़ता है एक बच्चा नवीन, उसके सेट में आया और वो तुरंत ले आया। ऐसे में गुरुजी क्या बवाल आ गया, देखो समझ में नहीं आ रहा। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इसे करने का भी सबसे आसान तरीका बता रहा हूं तुम्हें। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसने क्या कहा? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया, यानी कि 1 से कितना हो गया? 3, और लाभ कितना हो गया? 4 गुना, यानी कि लाभ कितना हो रहा? 1 से 4। ठीक, अब देखो क्योंकि हमें मान के करना पड़ेगा ये सवाल, परसेंटेज में पूछ रहा हमारे से उत्तर, तो क्या करो तुम यहाँ पे बस एक काम करो, बस 3 और गुना 4 यानी कि 12। ठीक है, 12 मान लो। क्या मान लो? 12। 12 क्यों मानना? ये 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये बोर्ड अब जा हरकत कर रहा कुछ। ठीक, 12 क्यों मानना? क्योंकि ये 3 और 4 दोनों से कट जाएगा। अब देखो मैंने मान लिया इसका पहले एसपी कितना था भाई? 12। अब वो क्या करे? एसपी हो गया 3 गुना, यानी कि एसपी जो 2 है, डैश लगा दो इधर, वो कितना हो गया? 3 गुना, यानी कि 12 दिए 36। 36 हो गया भाई, 3 गुना हो गया तो। ठीक, उसके बाद क्या करा? हाँ, 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो रहा भाई? 4 गुना। मैंने देखा, देखो पहले भी कुछ लाभ हो रहा होगा इसको, यहाँ पे सीखिए, पहले भी कुछ लाभ हो रहा था यहां से यहां तक, और यहाँ पे भी लाभ हो रहा। यहाँ पे कितना हो रहा? 12 24 का लाभ। कितने का हो गया भाई? 24 का लाभ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाभ जो है 4 गुना हो गया, पहले से 4 गुना। अगर पहले लाभ 1 था तो अब कितना हो रहा? 4। तो इसमें 1 लाभ तो पहले भी था, अब कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया, और उस 3 का मान ही कितना है? 24। तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई? 3 अठे 24, 8। यानी कि पहले जो लाभ हो रहा था वो कितने का हो रहा था? 1 का, और उसका मान कितना आ गया भाई? 8। तो पहले जो लाभ था वो कितना था? 8। हमें ये पता लग गया भाई, यहां पहले उसे 8 का लाभ हो रहा था। अगर 8 का लाभ हो रहा था और बेच रहा 12 में, तो समान कितने का था? सीपी बता दोगे? अब 12 में से 8 घटाओगे 4 रुपए की चीज थी, 12 रुपए में बेच दी। पूछ रहा है उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा? भाई 4 की चीज थी, 12 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया? 8 का। कितने पे? 4 पे, गुना 100, 4 दूनी 8,
कितना आ गया भाई 200। इससे खूबसूरत तरीका नहीं है इस सवाल को सोल्व करने का, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, ऐसा कर लोगे तो मतलब माइंड पे जोर नहीं पड़ने का, दिमाग पे बिल्कुल भी, और दिमाग पे जोर हमें डालना ही नहीं। ठीक है, मैथ में तो डालना ही डालना नहीं, जीएस में डाल लियो अपने दिमाग पे जोर, और रीजनिंग में। समझ में आई बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और अपने पास रखो इस सवाल का। अब देखेंगे अगला सवाल। कोड कर रहा है हैंग थोड़ा थोड़ा सा, एक बार दोबारा खोल लोगे ऐसे, ये भी अलग ही ड्रामा है इसका। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है भाई 11-17, और उनका महत्तम समापवर्तीय HCF 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तीय बताओ क्या होगा। ठीक है, देखो बता रखे, रेशो में पढ़ाए थे इस तरह के सवाल। ठीक, अगर इनका अनुपात कितना है भाई 11 तो अनुपात 17। ठीक है, और इनका क्या दे रखा HCF 4, तो यहां से भी HCF निकाल लो इनका। HCF कितना आ गया भाई इनका, देखो 11 और 17 का HCF क्या आ सकता है, देखते बता दोगे एक ही है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है, 1 यूनिट आ गया HCF, और इसका मान कितना दे रखा 4। ठीक है, संख्याएं निकाल लेंगे हम, यहां से निकल जाएगी संख्या। ठीक है, या संख्याएं भी क्यों निकाल लो, हमारे से पूछ क्या रहा बस समापवर्तीय एलसीएम पूछ रहा, तो इन दोनों का ही एलसीएम निकाल दो बस। एलसीएम ही तो पूछ रहा यार, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 17 और 11 का, दोनों क्या है आपस में कोप्राइम है, तो इनका एलसीएम सॉरी इनकी गुना के बराबर। अब 1 यूनिट का मान 4 है, तो 11 गुना 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसमें भी 4 की गुना कर देंगे। किसकी गुना कर देंगे भाई 11 गुना 17 गुना 4। ठीक है, गुना कर लोगे कितना आएगा भाई 7 चौक 28, लेकिन 2 ऑप्शन में 8 है, करनी ही पड़ेगी। 17 की 11 में कर दो भाई, 11 7 77, 7 ऊपर 11 एकम 11 गुना 4। अब इसकी 4 की 7 चौक 28, 2 ऊपर 4 8 32 और 2 4 एकम 4 और 3 7, कितना आ गया 748। 748, 1 मिनट दो बस, इसे मैं ठीक कर दूं 1 मिनट। कितने सवाल हो गए अभी 20, 21वें सवाल पे थे 20 हो गए थे हमारे। ठीक है, 21वां सवाल देखो क्या कह रहा है, 21वें सवाल से देखोगे क्या कह रहा है कि ए बी बी सी और सी डी का औसत क्रम से 9 6 4 है। पूछ रहा क्या ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही प्यारा सवाल, थोड़ा सा मतलब दिमाग सा लगाना, थोड़ा सा हल्का सा। ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहां से, अगर दो संख्याएं हैं इनका अनुपात है, सॉरी अनुपात कह रहा है एवरेज है 9, तो संख्याओं का योग ए प्लस बी बराबर 9 दूनी 18, क्योंकि दो संख्याएं हैं 2 से गुना कर दी। फिर बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 ही संख्या है 6 दूनी 12। अगर इन दोनों को मैं घटा दूं आपस में तो बी से बी कट गया, ए माइनस सी बराबर कितना आ गया 6। आई बात समझ में? ठीक, अब ऐसे ही क्या करो इधर से देखो, सी और डी कितना है, इनका औसत है 4, तो सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब अगर इसमें मैं ये वाली संख्या ये वाली इक्वेशन जोड़ दूं उसमें उठा के, ए माइनस सी बराबर 6, जोड़ दो भाई। जोड़ने पे क्या होगा, देखो जोड़ने पे सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या भाई ए प्लस डी बराबर 8 अच्छे 14, और ए प्लस डी अगर 14 है, दो संख्या है इनका योग 14 है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा भाई एवरेज बराबर 14/2, कितना आ गया भाई 7। एवरेज कितना आ गया 7। ठीक है, समझ में आई? एक बार बस समझ में आ गया ना सवाल कैसे करना, बस ये इक्वेशन लगानी, कौन सी किस में से घटानी किस में जोड़नी। ठीक है, देखो P जो है 1200 रुपए में खरीदी हुई एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है।
फिर क्यों इसे आर को बेच देता है 1449 रुपए में। तो बताओ क्यों को लाभ प्रतिशत कितना हुआ। अच्छा ठीक है भाई, क्या कह रहा है देखो, जैसे कह रहा है ऐसे ही कर दो बस। इसने क्या कहा शुरू में, देखो ये कह रहा कि 1200 रुपए की वस्तु थी पी के पास, इसने अब 15% लाभ पर क्यों को बेची, तो 15% लाभ पर बेची तो कितने की बेचती, 115 की। ठीक है, 15% लाभ यानी कि 100 + 15 यानी कि 115। ठीक बोलना। फिर क्यों ने इसे आर को बेच दी, अच्छा इसने रुपए में बेच दी। चलो यहीं से निकाल दो, 2 0 से 2 0 हटेगी, 12 की इसमें गुना करोगे, 12 पंजे 60, 6 12 एकम 12 6 18, 1 12 एकम 12 1 13, 1380। यानी कि पी ने यह वस्तु क्यू को बेची 1380 रुपए में। अब क्यू ने आर को बेच दी 1449 रुपए में, तो क्यू को कितने का लाभ हुआ, 1380 का सामान उसे पड़ा और उसने बेच दिया 1449 में, कितने का लाभ हो गया भाई, घटा के देख लो। ठीक है, 1449 में से 1380 घटा दोगे, 1380 घटाओगे तो क्या आएगा भाई, इधर 9 4 14 में से 8 गए 6, इधर 3 बचे, 13 में से 3 गए 10, सॉरी 3 में से 3 गए 0। ठीक है ठीक है भाई, कितने का लाभ हो गया, 69 का। कितने का लाभ हो गया, 69 का। कितने पे, क्योंकि उसे पड़ी थी 1380 की, 1380 पे, तो 100 पे निकाल लो, परसेंटेज में पूछ रहा है क्योंकि 0 से 0 हटेगी, कटेगा क्या किसी से, 8 और 3 11 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है 3 चौक 18 और 23 दूनी 40, 2 पंजे 10, कितना आ गया भाई 5%। कितना आ गया भाई 5%। सवाल देखते हैं आगे। सवाल क्या कह रहा, एक बार मैं वीडियो भी चेक कर लूं कहीं पर भूल तो नहीं हुई है अभी भाई। ठीक है, अगला सवाल देखोगे, अगले सवाल में क्या कह रहा है, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भर जाते हैं, सीधी बाल्टी भरने में। ठीक है भाई, ऐसे पढ़ने पेपर में फटाफट। ठीक है, 4/11 भाग 5 मिनट में, देखो इसका मतलब क्या होता है, 4/11 भाग 5 मिनट में, यानी कि 11 में से 4 भाग, 11 में से 4 भाग भर रहा 5 मिनट में। ठीक है, पूछ रहा फिर शेष भाग, देखो 11 में से 4 भर गया, बच गया कितना 7 भाई, 11 में से 4 भर गया, बच गया कितना 7 पूछ रहा है कितनी देर में भरेगा। अब देखो 4 भाग 5 मिनट में भर रहा, तो 1 भाग कितने में भर रहा होगा, 5/4 में, 5/4 में, इसे 4 को बटे में लेंगे तो 7 भाग कितने में भरेगा भाई, 7 गुना 5/4, तो कितना आ गया भाई, 7 पंजे 35/4, 4 से काट दोगे 4 8 32, 8 से ही 3/4, यानी कि 8 मिनट तो पूरी। और 3/4 का मतलब क्या होता है पता तुम्हें, 3/4 वैसा होता है 45 मिनट। अगर नहीं पता तो 60 से गुना कर दो, अगर ये घंटे है, देखो घंटे मिनट में बदलोगे 60 से गुना, 4 से कटेगा 15 बार, क्या बोल रहे हैं 15 बार, और 15 के 45, कितना आ गया 45। तो कितना आ गया भाई उत्तर आ गया 8 मिनट 45 सेकंड। अच्छा ये मिनट में था, मैं सोच रहा घंटे में था। ठीक है, कितना आ गया भाई 8 मिनट 45 सेकंड। ठीक, फ्रैक्शन का सवाल है, आसान सवाल था, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। 2 सवाल बचे बस, ये और फटाफट करेंगे और हमारी ये क्लास खत्म। पहला सेट हमने क्या कर दिया खत्म। देखो प्रैक्टिस सेट है, बिना कॉपी पेन के मत बैठियो इसमें, कॉपी पेन लेके बैठो और तब करो सोल्व। देखो क्या कह रहा, एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए इसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए इसी कार्य को 6 दिन में। ठीक है, पढ़ लिया सवाल। देखो ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा, ए और बी उसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं,
और जबकि बी और सी उसी कार्य को 6 दिन में कर दें। एलसीएम लो, यही तरीका है करने का। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 18 18 चौक 72, 6 से तो कट ही रहा है, 18 चौक 72, तो 18 चौक 72, 8 9 72, 6 12 6 72। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यही तरीका है इस तरह के सवाल को करने का। एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाल ली सबकी। अब अगर देखो यहाँ पे पूछ किसकी रहा मेरे से, ए बी सी एक साथ, तो इन्हें जोड़ के भी काम नहीं चलेगा। ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार, सी 1 बार रह जाएगा बेचारा। तो कैसे निकालोगे? देखो अगर ए की एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी की 9 है, तो बी की कितनी आ गई भाई? 5। भाई दोनों की 9, ए की 4 तो बी की 5। अब अगर बी की 5 है, दोनों की 12 है, बी और सी की, तो सी की कितनी आ जाएगी? 7 और 5 12 7। अब मुझे तीनों की पता लगी, ए की 4, बी की 5, सी की 7, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 5 9 और 7 16। कितनी आ गई? 16। तीनों मिला के कार्य कितने हैं भाई? 72 टोटल, 72 कार्य। तीनों की एफिशिएंसी मिला के है 16। कितने दिन में कर देंगे भाई? 8 दूनी 16, 8 9 72। कितना आ गया? 4.5। कितना आ गया भाई? 4.5। आज की क्लास का फिर अंतिम सवाल, सवाल नंबर 25। बहुत ही खुशी हुई कि हमने 25 क्वेश्चन सोल्व करे, 1 घंटे के अंदर करे। ठीक है, वरना इतना बुरा हाल है, 1 घंटे में 6 क्वेश्चन करा के यूट्यूब पे, टाइम खराब करने वाली बात। एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य। आसान सवाल है बेहद। क्या कह रहा कि 12% की छूट देकर, मान लो उसका अंकित मूल्य 100 है, उस पर 12% की छूट दे दी, तो कितने में बेचा उसने? 12 की छूट दे दी। बिक गया कितने में भाई? 88 में। बिक गया 88 में। अब ये क्या कह रहा है कि छूट के बाद इसे इतने में बेचा, यानी कि 88% का ही मान दे दिया इसने, ये सब परसेंटेज में मान। कह रहा कि नहीं, उसे तो हमने 17,776 में बेचा, और अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है हमारे से। तो 1% का निकाल लो, 2 0 चिपका दो। ठीक है, कट जाएगा 8 9 72 56। हाँ, 8 से कट रहा, देखो 8 से 11 पर, और 8 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक, ये 11 से कट गया, 11 दूनी 22, 2 निकल रहा 0, फिर 2 लगाया, 8 दूनी 22। तो 1% का मान कितना आ गया? हाँ ठीक है, बस दिखाई देगा होगा। 100% का मान कितना आ जाएगा? 2 0 चिपका दोगे बस इसके आगे। ठीक है भाई, तो सवाल हो गए पूरे 25। सेट नंबर 1 दिसंबर वाला ही सेट है, ये पता नहीं कौन सी शिफ्ट का है, पर है 1 दिसंबर का। ठीक है, 3rd शिफ्ट का है, यहाँ 1 दिसंबर 3rd शिफ्ट। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कंटिन्यू देखते रहना पेपर तक, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं बता रहा, कम से कम 22-23 क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, और जो किसी का मैथ बहुत मतलब अच्छा है, ठीक ठाक, तो वो तो पूरे 25 में से 24 या 25 करके आएगा। ठीक है, बस क्लास को कंटिन्यू देखते रहो, पेन और कॉपी लेके बैठे रहो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।